कैसे डट गया है ये समझ नहीं आ रहा। जाहिर है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट या जो उसकी फौजें हैं वो उसके साथ खड़ी हैं। सरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। हम अपना अपनी आवाम का, अपनी जनता का, अपने कंट्री का फ़ायदा देखते हैं और हम अपनी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ अपने कंट्री के लोगों के फ़ायदे के लिए बनाते हैं, तुम्हारे उस पर नहीं चलते। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब ये हमारे लिए अनहोनी है क्योंकि अफवाज अमूमी तौर पे अमेरिका के साथ खड़ी होती हैं, अपनी सियासी क़यादत के साथ खड़ी नहीं होती, और पाकिस्तान में हमारा यही एक्सपीरियंस है। लेकिन ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब पहुंच गए रशिया। ऐसी भी बातें सुनने में आई कि पुतिन ने कहा कि मैं इंडिया का ट्रिप करूंगा। भारत ने ऐलान किया कि हमारा चाइना जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 31 अगस्त। ये जो खबर आई है ये हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। पीएम मोदी टू विजिट चाइना। पीएम मोदी टू विजिट चाइना, हिज फर्स्ट सिंस गालवान क्लैश फॉर की रीजनल समिट एससीओ। सुना है कि जयशंकर जी भी पहुंच रहे हैं आजकल में रशिया। और मिर्चें लगी, इसने कहा और 25% टैरिफ। मैं कल की वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि टैरिफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है हर देश के साथ टैरिफ गेम खेल रहा है और भारत पे पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसके बाद भारत नहीं रुका। भारत ने कहा तुम 25 लगाओ, 100 लगाओ, हम जो करना चाहते वही करेंगे। और इसके बाद अजीत डोभाल जो है वो रशिया पहुंच गई। चाइना प्रधानमंत्री मोदी जी अब चाइना दौरे पे हैं। इससे भड़क गया ट्रंप और भारत पे 50% टैरिफ ठोक दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि भाई तुम 50 ठोको, 100 ठोको, हम नहीं रुकने वाले। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका के सामने झुकने का मतलब है कि भारत में महंगाई बढ़ना, क्योंकि अमेरिका भारत को अपना सब महंगा कच्चा तेल बेचना चाहता है और अपना जो माल है वो भारत में बेचना चाहता है ताकि भारत में महंगाइयाँ बढ़े। और भारत ने साफ इनकार कर दिया, हम अपनी पब्लिक के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम रसिया से ही सस्ता तेल खरीदेंगे, अपने पब्लिक का देखेंगे, ना कि अपना। तो दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भाई पाकिस्तान ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने, और इंडिया में मोदी है जो ट्रंप के सामने झुक ही नहीं रहा, आंखें दिखा रहा है। और भारत ने भी दोस्तों कई प्रतिबंध जो है अमेरिका पे भी ठोक दिए, क्योंकि दोस्तों भारत के इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत 1% मात्र अमेरिका में व्यापार करता है, अमेरिका को सामान भेजता है, और उस पर भी टैरिफ बढ़ा देगा तो भारत नहीं भेजेगा, कहीं और भेज देगा। तो दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। के साथ खड़ी होती हैं, अपनी सियासी क़यादत के साथ खड़ी नहीं होती, और पाकिस्तान में हमारा यही एक्सपीरियंस है। लेकिन ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया है। ये जो खबर आई है ये हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। पीएम मोदी टू विजिट चाइना। पीएम मोदी टू विजिट चाइना, हिज फर्स्ट सिंस गालवान क्लैश फॉर की रीजनल समिट एससीओ। मोदी गालवान में जो चीन ने फेंटा लगाया था इंडिया का, उसके बाद, और वो इमरान खान के दौर की बात है, इतनी पुरानी बात हो गई है। उस जमाने से लेकर मोदी कभी भी चीन के दौरे पर नहीं गया। अभी दोबारा भी इलेक्ट हुआ है और चीन बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। सैकड़ों अरब डॉलर की इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत होती है। लेकिन पीएम मोदी बजाते खुद चीन नहीं गया इतने अरसे से, लेकिन अब क्यों जा रहा है इसकी सिग्निफिकेंस को समझें। ट्रंप ने टैरिफ लगाया और उसको अब डबल कर दिया, 25 और 25 का 50 कर दिया। बजाय इसके कि भारत की फौज मोदी की हुकूमत को गिरा देती है, और आप गिरा भी सकते हैं इधर उधर से तोड़ ताड़ के, अब इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं है मोदी के पास, गिराई जा सकती है हुकूमत। बजाय इसके कि भारत की फौज मोदी की हुकूमत गिराती, उल्टा मोदी की बैक पे खड़े हो गए और मोदी और टफ डिसीजंस ले रहा है। मोदी चीन चला गया है
अमेरिका को ये बताना है कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तुम अगर हमें ठींगा दिखाओगे तो हम चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे, और फिर तुम खुद देख लो कि 3 बड़े ताकतवर ममालिक जब एक कैंप में होंगे तो तुम्हारा क्या असर होगा। आप देखेंगे कि इस मूव के बाद बड़ी तब्दीलियां आने की तवक्को है। लेकिन एक और चीज है, पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं, 2-3 मिक्स करके देखते हैं। हाफिज साहब दौरे अमेरिका पे दोबारा जा रहे हैं जी, 2 महीने के अंदर एक और दौरा। दूसरा जी, लिस्टें तैयार हो गई हैं, 2000 अरब की करप्शन पकड़नी है हाफिज जी ने। ब्यूरोक्रेट्स जदादे बना रहे हैं दूसरे मुल्कों में, ये अचानक पता चला है इनको। सुना है कि जयशंकर जी भी पहुंच रहे हैं आजकल में रशिया, और मिर्चें लगी। इसने कहा और 25% टैरिफ। मैं कल की वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि टैरिफ का इंडिया को नुकसान नहीं है, अमेरिका को है। पहले तो ये कि सर्टन चीज़ों पे तो टैरिफ है ही नहीं, जैसे मेडिकल। अमेरिका इंडिया से मेडिसिन मंगवाता है। अमेरिका की जो टॉप कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं ना, इसमें मेडिसिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा है, और बगैर इंडिया के रॉ मटेरियल के वो मेडिसिन चलती नहीं, तो उस पर टैरिफ नहीं है। तो इंडिया को क्या खाक फर्क पड़ना है? 50% टैरिफ लोगे तुम तो अमेरिकन कंपनियां जो माल मंगवाती हैं इंडिया का वो भरेंगी ना। और फिर रिटेलिएटरी इंडिया ने कहा कि अब हम भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और ये है कि ये मेरी नज़र में ऐलान जंग है ट्रंप का इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप दरअसल ये समझता है कि एक आवाज़ पे आसिम मुनीर आ गया। ये आप बाजवा की स्पीच सुने जब इमरान खान को अमेरिका के कहने पे हटाया था। आपको याद होगा इमरान खान ने साफ कहा था कि साइफर आया है। तो साइफर आने के बाद इमरान खान को किस तरह हटाया गया, और फिर बाजवा ने सब मामला टेक ओवर कर लिया, अपनी मर्जी की सरकार बनाई। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लगाया, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, और फिर 1 साल बाद इलेक्शन कराया, और इमरान खान की जीती हुई इलेक्शन को हार में तब्दील करके ज़बरदस्ती के ये लोग बिठाए जो सिर्फ लूट मार कर रहे हैं। तो उस वक्त बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China economic corridor और सरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है